तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हो उनकी मार्कशीट जिन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2020 में फर्स्ट रैंक हासिल किया है। जी हाँ, ये मार्कशीट है शुभम कुमार की, जिनका रोल नंबर ये हमें देखने को मिलता है। अब उनकी पूरी मार्कशीट मतलब मेंस में उन्होंने कौन से सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स स्कोर किए हैं ये आप सामने देख सकते हो। अभी देखने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमें कौन से सब्जेक्ट्स पर फोकस करना होता है, कौन से सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स स्कोर करने होते हैं जिससे कि हमारा रैंक जो है वो हमें मिल जाए। अब पहले मैं आपको बता दूं कि ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट, एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट और जिनका सिलेक्शन हुआ है ये वैरी करता रहता है हर साल। लेकिन एक अंदाज़ा हमें आ जाता है कि जो जनरल स्टडीज़ पेपर है उसमें हमें कितने मार्क्स टारगेट करने हैं, जो ऐसे पेपर है उसमें कितने मार्क्स टारगेट करने हैं, और जो जो टर्निंग पॉइंट होता है, जो टर्निंग पेपर होता है, वो कौन सा होता है जो आपको रैंक दिलाता है। देखिए सिलेक्शन जो है वो तो आप अगर जीएस पेपर पे फोकस करोगे तो आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में अगर आपको रैंक चाहिए तो आपको किस पर फोकस करना पड़ेगा। तो आइए थोड़ा हम एनालाइज करते हैं इस मार्कशीट को। तो अगर हम ऐसे देखते हैं जो पेपर वन होता है, क्योंकि मेंस अगर हम देखें तो उसमें सबसे पहले ऐसे का पेपर हमें देखने को मिलता है जिसके मार्क्स काउंट होते हैं मेंस में, वो सब्जेक्ट्स हम ले रहे हैं, क्वालिफाइंग ये सब्जेक्ट नहीं ले रहे हैं। देन ऐसे अगर हम देखते हैं उसके बाद चार जीएस के पेपर होते हैं, जीएस वन जो मोस्टली अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, वेरियस सब्जेक्ट्स होते हैं, उस पर मतलब जो सिलेबस है, टोटल सिलेबस, उस पर मैंने सेपरेट वीडियोस जो है वो बनाए हुए हैं। आप सिलेबस बाय मयूर मोगरे, यूपीएससी सिलेबस बाय मयूर मोगरे अगर डालोगे तो आपको पूरा मिल जाएगा। चारों सब्जेक्ट्स में मैंने बनाए हुए हैं, डिटेल एनालाइज किया हुआ है सब्जेक्ट्स को। अब यहाँ पर जीएस वन देखते हैं तो उसमें मोस्टली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर, ये सब देखने को मिलते हैं। वही अगर हम जीएस पेपर टू देखते हैं तो उसमें हमें पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस, ये सब देखने को मिलता है। थ्री अगर हम देखते हैं तो उसमें इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड उसी के साथ साथ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। जीएस फोर देखते हैं तो उसमें एथिक्स हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे का पेपर देखते हैं तो उसमें उन्होंने स्कोर किए हैं 134 मार्क्स। वही अगर हम जीएस वन देखते हैं तो यहाँ पर उन्होंने स्कोर किए 115 मार्क, देन टू में 111 मार्क, थ्री में 92 मार्क्स, फोर में 106 मार्क्स, और ये भी मैं आपको बता दूं ये टोटल 250 मार्क्स में से है। 250 मार्क्स में से उन्होंने ये जो मार्क्स है ये स्कोर किए हैं। एंड बाद में आते हैं ऑप्शनल पेपर। लेकिन ऑप्शनल पेपर पर जाने से पहले हम थोड़ा अगर ये जो जीएस पेपर है इनको थोड़ा एनालाइज करें तो हमें क्या पता चलता है। हमें ये पता चलता है कि जो टॉपर्स होते हैं, मोस्टली जो टॉपर्स होते हैं उनकी रेंज जो है वो 90 टू 120 ही हमें देखने को मिलती है। जी हाँ, 90 टू 120 मार्क्स आउट ऑफ 250 अगर एवरेजली आपको जीएस फोर में मिल रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आपका लिस्ट में नाम जो है वो तो आने ही वाला है 101%। जो टोटल सिलेक्शन होने वाला है उनमें आपका नाम आने ही आने वाला है। अब जो रैंक आपको दिलाता है, अगर आपको रैंक में आना है, अगर आपका आईएएस ये फोकस है, तो आपको जो टारगेट है वो कौन से सब्जेक्ट्स पर करना पड़ेगा, वो है एक ऐसे पेपर जिसमें आपको अच्छा स्कोर करना है, और दूसरा है ऑप्शनल पेपर। आपको एक ऑप्शनल पेपर जो है वो सिलेक्ट करना पड़ता है और उसके दो पेपर आपको देने होते हैं जो कि होते हैं 250-250 मार्क के। तो टोटल आपका हो जाता है 500 मार्क। तो ये जो 500 मार्क है इसमें से आप कितना स्कोर कर रहे हो वो आपका रैंक डिसाइड करता है। क्योंकि जो पर्सनालिटी टेस्ट होती है ये तो मोस्टली समझ लीजिए वो लक फैक्टर है कि आपका एक आधा जो क्वेश्चन है वो अगर इधर उधर हो जाता है, आपको मतलब कितने मार्क्स मिल रहे हैं वो आप तय नहीं कर सकते हो कि कितने मार्क्स आप टारगेट कर रहे हो उतने मार्क्स आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि आपने जो राइटिंग है, जो जीएस पेपर है उसमें बहुत अच्छा स्कोर किया हो लेकिन आपका पर्सनैलिटी टेस्ट में कम आ गया हो सकता है किसी बंदे का जो जीएस पेपर है उसमें इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए हो लेकिन उसने इंटरव्यू जो है उसमें ज़्यादा मार्क्स मिल गया हो। तो इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो डिपेंड करता है लक पर भी, वहाँ पर उस दिन आप किस तरीके से रह रहे हो, आपका व्यवहार किस तरीके का है, आप आंसर्स किस तरीके से दे रहे हो, आपका साइकोलॉजी जो है वो किस तरीके की है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिटर्न मार्क की, कि आप यहाँ पर जो आपके हाथ के मार्क्स है उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें कहाँ स्कोर करना पड़ेगा, तब जाकर आपका फर्स्ट रैंक जो है वो आ सकता है या फिर फर्स्ट 10 में आप आ सकते हो। तो ये तो फिक्स हो गया है कि हमें जीएस में 90 टू 120 मार्क्स जो है ये हमें स्कोर करने होते हैं एवरेजली। ठीक है। देन यहाँ पर एसी पेपर जो उस पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। इसमें अगर आप देखोगे तो समझ लीजिए 120 टू 150 मार्क्स अगर आपको मिलते हैं, 120 टू 150 मार्क्स, तो मतलब एक डिसेंट स्कोर जो है माना जा सकता है, जहाँ पर आपका रैंक अब फिर से आप समझ लीजिए
200 के अंदर आपका रैंक जो है वो आ जाएगा। अगर आपने इतना जो मार्क्स है वो स्कोर कर लिए तो मतलब आपका 200 के अंदर रैंक जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर जो सवाल है, जो टर्निंग पॉइंट होता है, जो मेन फैक्टर होता है, जो एक्स फैक्टर होता है, वो होता है आपका ऑप्शनल पेपर। इसीलिए बोला जाता है कि आपका ऑप्शनल पेपर चूज करने में आप जितना वक्त लेना है उतना लो। आपकी प्रिपरेशन जब आप शुरू कर रहे हो तो ऑप्शनल पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से सिलेक्ट करो, क्योंकि आपका ऑप्शनल पेपर ही आपको आपका रैंक, आपको आपका हक दिलाएगा। तो अब ऑप्शनल पेपर में देखिए, इनका जो ऑप्शनल है वो एंथ्रोपोलॉजी था। तो इसमें जो फर्स्ट पेपर होता है एंथ्रोपोलॉजी का, उसमें उन्होंने 170 मार्क्स स्कोर किए। एंड जो सेकंड है उसमें उन्होंने 150 मार्क जो है वो स्कोर किए। अब यहाँ पर जब हम ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो है ऑप्शनल में काफ़ी ज़्यादा स्कोर करते हैं। मतलब 250 मार्क के जो होते हैं उसमें कभी कभार वो 200 के ऊपर भी, कोई कोई सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें 200 के ऊपर भी चले जाते हैं काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स एक सब्जेक्ट में अगर देखा जाए। तो मतलब क्या है, यहाँ पर आपको कम से कम अगर आप 170 फिक्स करते हो, 170 टू 200 मार्क्स आप फिक्स करते हो एक सब्जेक्ट में एवरेजली, ठीक है, ऑप्शनल के दोनों इसमें से 170 टू 200 अगर आप फिक्स करते हो, मतलब एक इसमें आपको 170 से लेकर 200 की रेंज मिल गई, दूसरे इसमें आपको 170 टू 200 की रेंज मिल गई, मतलब अब आप टॉप 10 में गारंटीड आओगे, गारंटीड आओगे। आपको टॉप 10 में आने से कोई नहीं रोक सकता है। कभी कभार लक फैक्टर भी होता है कि जो एस्पिरेंट्स हैं उनका किसी न किसी चीज़ में कुछ ना कुछ कम हो गया, कुछ ना कुछ ज़्यादा हो गया, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऑप्शनल पेपर अगर आप देखोगे तो सबसे सेफेस्ट साइड जो होती है टॉप 10 में आने का, वो है 170 टू 200 की रेंज। तो ये अगर आप फॉलो करो तो आपको रैंक में आने से कोई नहीं। देखिए, ये बहुत ज़रूरी होता है मार्कशीट्स को एनालाइज करना कि किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, कितने मार्क्स जो है वो हमें स्कोर करने हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। और ये जब हम करते हैं तब जाकर हम टारगेट कर सकते हैं, नहीं तो वेग अगर हम पढ़ाई करते रहेंगे तो मतलब नहीं बनेगा। तो जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना जो है आप स्कोर कर पा रहे हो। अगर आप 90 के ऊपर स्कोर कर रहे हो तो आपको और ज़रूरत है, क्योंकि जब हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें आपको कम से कम 110 के ऊपर जो है वो तो स्कोर करते ही रहना पड़ेगा। तब जाकर आप, जब ओरिजिनल एग्जाम होती है, क्योंकि उसमें अलग अलग प्रेशर होता है, मेंटल प्रेशर होता है, नर्वसनेस होती है, तो उसमें थोड़ा बहुत जो है वो गलत हो ही जाता है। एंड देन आप 90 टू 120 जो है ये रेंज में आप मार्क्स स्कोर कर ही लोगे, है ना। इसीलिए हम भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो लेते हैं, तो यही ध्यान में रखते हैं कि आपको 110 के ऊपर जो है वो कैसे मिले, क्या आपने करना चाहिए जिससे कि आपको 110 के ऊपर जो है वो आपके मार्क्स जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये सारी चीज़ों पर फोकस करो। मतलब मेन जो है, मेन टारगेट हमारा जो ऑप्शनल है वो रहना चाहिए ऐसे पेपर सेकंड नंबर पर, और जीएस जो है वो हमें एक रेंज में, वो 90 टू 120 मार्क्स जो है एवरेजली हमें वहाँ पर स्कोर करना है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अकेडमी ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं, इंडियन पॉलिटी, इंडिया ईयर बुक, एंशियंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिला सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेस है, इकोनॉमी का है, एनवायरमेंट का है, इंटर्न सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट है, देन उसके बाद आर्ट एंड कल्चर। तो बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे जो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड कोर्सेज है। आप डेमो लेक्चर जो है वो भी देख सकते हो, और आप कोर्सेज जो है उनको एंजॉय कर सकते हो। तो इसलिए डाउनलोड कीजिए अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। वेबसाइट जो है वो भी लॉन्च हो चुकी है, जहां से आप वेरियस कोर्सेज जो है वो इंडिविजुअली भी परचेस कर सकते हो। आप देख सकते हो कितने सारे कोर्सेज जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। प्लस फाउंडेशन कोर्स, जो आईएएस फाउंडेशन कोर्स 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का, ये भी अवेलेबल है। माइंड मैप के थ्रू आपको माइंड मैप मिल जाता है, न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। विजिट कीजिए theMMacademy.in।